My dear friends, Assalamu alaikum. This is Yasin Eman and welcome to my channel La Aspirants. Today we are going to discuss about the most important sections of PPC. Section 34 Common Intention and Section 149 Common Object, as well as difference between both sections. तो start करते हैं. 34 Common Intention. Common यानी shared, intention यानी desire or aim. इसकी definition है when a criminal act is done by several persons. अगर दो या दो से ज़्यादा लोग कोई क्रिमिनल एक्ट करते हैं इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन ऑफ ऑल, और जो दूसरे भी थे उनका भी इंटेंशन सेम ही था. ईच ऑफ सच पर्सन इज लायबल फॉर दैट एक्ट. हर एक बंदा हकदार होगा उस एक्ट का. इन द सेम मैनर, ऐसे जैसे इफ़ इट वर डन बाय हिम अलोन, जैसे कि उस अकेले ने ही वो क्रिमिनल एक्ट किया है. और उसके एसेंशियल हैं कॉमन इंटेंशन, सबका इंटेंशन जो है वो कॉमन होना चाहिए. उसके बाद है क्रिमिनल एक्ट, यानी जो एक्ट होगा वो क्रिमिनल होगा. उसके बाद है सेवरल पर्सन्स. पर्सन्स जो हैं वो सेवरल होने चाहिए, दो या दो से ज़्यादा होने चाहिए. अब इसका कोई एग्जांपल ले लेते हैं. अहमद, अफजल, अजहर घर में बैठ के ये प्लानिंग कर रहे हैं कि आज जहाँ पे भी यासीन हमें मिलेगा तो हमने यासीन को मार देना है. तो अफजल ने अहमद को बोला कि तुम जो है रस्सी लेकर आओगे, और दूसरे को बोला कि तुम पॉइज़न लेके आओगे, तीसरे को बोला कि तुम उसको पकड़ के रखोगे. तो ये तीनों को जो है रोल मिल गए. उसके बाद जब उन्होंने यासीन को देखा तो वैसे ही किया. एक ने रस्सी से बांधा, दूसरे ने पॉइज़न दिया, तीसरे ने पकड़ के रखा. अब उन तीनों का जो इंटेंशन था वो सेम ही था. मतलब उनकी डिज़ायर क्या थी, उनकी एम क्या थी, यासीन को मारना, जो कि उन तीनों ने कर दिया. उसके बाद ये नहीं बोलते कि यार मैंने तो सिर्फ रस्सी बांधी थी, मैंने तो ये किया था, वो किया था, पॉइज़न उसने दिया. नहीं, पर उस एक्ट के जो हकदार होंगे वो तीनों ही होंगे. ये है कॉमन इंटेंशन. 149 कॉमन ऑब्जेक्ट. कॉमन यानी शेयर्ड, ऑब्जेक्ट यानी पर्पस. तो इसका पर्पस क्या है? इसका पर्पस है 141 सेक्शन में जो कि क्लियर बताए गए हैं. टू रेसिस्ट द एग्जीक्यूशन ऑफ एनी लॉ, टू कमिट एनी मिसचीफ और क्रिमिनल ट्रेसपास और अदर ऑफेंस बाय मीन्स ऑफ क्रिमिनल फोर्स और शो ऑफ क्रिमिनल फोर्स, या कोई भी ऐसा एक्ट जो कि अनलॉफुल है उसकी वजह से कोई असेंबली तैयार की गई हो तो उसको हम अनलॉफुल असेंबली बोलते हैं. अब आते हैं इसकी डेफिनेशन की तरफ. When 5 or more than 5 persons in the continuation of a common object conduct an illegal act. 5 या 5 से ज़्यादा बंदे जो कि कंटिन्यू है एक अनलॉफुल असेंबली में और उसमें कोई इलीगल एक्ट करते हैं. ईच एंड एवरी पर्सन इज़ इक्वली लायबल. तो हर एक बंदा बराबर का हकदार होगा. नो मैटर इफ़ देयर द प्रेयर मीटिंग ऑफ माइंड्स आर नॉट. ये बात मैटर नहीं करती कि उनका कोई प्रेयर, जो उनकी कोई मीटिंग हुई थी या नहीं हुई थी, या फिर वो बैठ के कुछ बातें उनकी हुई थी या नहीं हुई थी, एट द टाइम भी वो अनलॉफुल हो सकता है. द कंसेंट ऑफ ऑल इज़ इम्पोर्टेंट. उन सब का कंसेंट ही इम्पोर्टेंट है. एज एवरी मेंबर ऑफ अनलॉफुल असेंबली. बस वो ये चीज़ देखनी है कि वो मेंबर हैं अनलॉफुल असेंबली के, या फिर उनको नॉलेज भी है कि अब ये असेंबली जो है अनलॉफुल हो गई है, फिर भी उसमें जो है वो कंटिन्यू है. तो अनलॉफुल असेंबली में कोई भी बंदा कंटिन्यू होगा तो उसको भी उसी का मेंबर बताया जाएगा. जो भी कंटिन्यू है वो भी अनलॉफुल असेंबली का मेंबर है. एक और इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बताता चलूँ. हर असेंबली कभी भी शुरू से अनलॉफुल नहीं होती, वो बाद में भी अनलॉफुल हो सकती है. फॉर एग्ज़ाम्पल, अब 5 या 5 से ज़्यादा बंदे जो कि रोड पे बैठे हुए थे और उनकी जो असेंबली थी वो भी बिल्कुल अमन वाली थी, उनका जो पर्पस था वो भी सही था. पर थोड़ी ही देर बाद क्या हुआ कि सारे लोगों ने पत्थर उठा के वहाँ पे जो बसेस होती हैं उनको जो ना तोड़ना शुरू कर दिया या फिर गाड़ियों को जलाना शुरू कर दिया. अब ये क्या हो गया, उनकी असेंबली मतलब शुरू से अनलॉफुल नहीं थी, बट वो बाद में अनलॉफुल बन गई. तो ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है जो कि ज़्यादातर लोगों को नहीं पता होती कि असेंबली जो है बाद में भी अनलॉफुल हो सकती है. ये बात ज़रूरी नहीं कि वो एट बिगनिंग मतलब शुरू से ही अनलॉफुल हो, बाद में भी हो सकती है. जी, तो अब बात करते हैं डिफरेंस की. डिफरेंस बिटवीन कॉमन इंटेंशन एंड कॉमन ऑब्जेक्ट. कॉमन इंटेंशन में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिफरेंस है वो नंबर ऑफ़ पर्सन्स है. मतलब
2 or more persons और कॉमन ऑब्जेक्टिव में 5 or more persons। कॉमन इंटेंशन में नंबर 2 ईच मेंबर शुड हैव पार्टिसिपेटेड इन द एक्ट, यानी जो क्रिमिनल एक्ट हो रहा है वहाँ पे हर मेंबर का पार्टिसिपेट करना ज़रूरी है। नंबर 3 है प्रेजेंस इज़ नॉट नेसेसरी, प्रेजेंस नेसेसरी नहीं है बट पार्टिसिपेशन इज़ नेसेसरी। नंबर 4 दिस सेक्शन इज़ एप्लीकेबल अपॉन ऑल टाइप ऑफ ऑफेंसेस वेयर देयर इज़ कॉमन इंटेंशन, मतलब हर उस सेक्शन पे ये जो है ना सेक्शन लागू होगा, कॉमन इंटेंशन लागू होगा जहाँ पे भी 2 या 2 से ज़्यादा जो पर्सन्स हो गए उनका कॉमन इंटेंशन आएगा। जहाँ पे भी कोई क्रिमिनल एक्ट होगा 2 या 2 से ज़्यादा पर्सन और वो प्री प्लान्ड होके आएंगे तो वहाँ पे ये कॉमन इंटेंशन का सेक्शन लगेगा जो कि 34 है। उसके बाद आते हैं नंबर लास्ट 5 प्री प्लान्ड, यानी ये प्री प्लान होगा, ऐसे नहीं कि प्लेस ऑफ इंसिडेंट पे जो ये सब कुछ प्लान हो जाए, नहीं, ये हमेशा प्री प्लान ही होता है। उसके बाद कॉमन ऑब्जेक्ट में नंबर 2 है मेरली बीइंग अ मेंबर ऑफ दैट ग्रुप इज़ सफिशेंट, यानी अनलॉफुल असेंबली का मेंबर होना ही सफिशेंट है, वो ही इनफ है। उसके बाद नंबर 3 क्रिमिनल नॉलेज, मतलब हर मेंबर को ये नॉलेज होनी चाहिए कि ये जो असेंबली है वो अनलॉफुल है। नंबर 4 अप्लाई अपॉन सम स्पेसिफिक सेक्शंस, और नंबर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो डिफरेंस है वो यही है कि कॉमन ऑब्जेक्ट जो है वो अनलॉफुल असेंबली के बस ये जो कुछ सेक्शंस हैं उन पे ही एप्लीकेबल है, जैसे 141 जो हो या फिर जो भी अनलॉफुल असेंबली से रिलेटेड हैं। पर कॉमन इंटेंशन हर उस ऑफेंस पे लागू होगा जहाँ पे भी 2 या 2 से ज़्यादा पर्सन्स होंगे और उनका कॉमन इंटेंशन होगा। नंबर लास्ट है 5 नॉट प्लान्ड, ये बात याद रखिएगा, कॉमन ऑब्जेक्ट प्री प्लान्ड नहीं होता, वो वहाँ पे भी जहाँ इंसिडेंट होगा वहाँ पे भी प्लान किया जा सकता है, ऐसा नहीं कि घर से ही प्लानिंग करके आए हो, नहीं, प्लेस ऑफ इंसिडेंट पे भी प्लान किया जा सकता है। ये हो गया डिफरेंस। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद। अल्लाह हाफिज़।